मेरे ऊपर 376D आवलिक 523 के तहत गैंगरेप और अन्य आरोप लगे हैं। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो मेरे सह आरोपी बताए गए हैं, 4 उसमें नाम बताए गए हैं कि 4 लोगों ने एक कार के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, जो कि तिलहर और निगोही के बीच में कोई गांव है भटपुरा, उसकी रहने वाली है। जो आरोपी नंबर 1 है, जो रंगमेला के रहने वाले हैं, उनके यहाँ काम करती थी और हमारी आपस में दोस्ती थी। और उस दिन, जिस दिन की ये घटना बताई गई है, उस दिन उनके कृषि भूमि से वो काम करने गई थी और कृषि भूमि पर उन्होंने ये कहा कि तिलहर में उनका कार्यालय है और वहाँ पर उनको सफाई करनी है। तो हम 4 लोग उन गाड़ी में थे, वो तैयार हो गई और कार रास्ते में पहले आरोपी नंबर 1 ने और फिर बाकी लोगों ने बारी बारी से उनके साथ गैंगरेप किया। तो मेरा तो सीधा सा ये कहना है कि यदि अगर हम लोग दोस्त हैं, जैसा कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर मेरा 2 हूँ, आरोपी नंबर 3 एक फरकाबाद के साहब हैं, आरोपी नंबर 4 एक OCF के हैं, तो अगर मेरी कहीं दोस्ती है तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे संपर्क रहता होगा, आना जाना, उठना बैठना, फ़ोन से बात होना, या मेरी फ़ोन की लोकेशन उनके कार्यस्थल या घर पे, या उनकी फ़ोन लोकेशन और उनकी उपस्थिति मेरे कार्यालय या घर पर ज़रूर होगी। ऐसा तो है नहीं 15 दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, साल भर में कभी ना कभी तो हम लोग मिलते होंगे। तो कभी भी, मैं 50 साल से ऊपर का हो गया हूँ, कभी भी मेरे फ़ोन की लोकेशन, मेरे फ़ोन से इनकमिंग आउटगोइंग उनके साथ दिखा दे तो भी मैं इस आरोप को सिद्ध मान लूँगा। और ये एक बहुत घृणित आरोप है। महिला के साथ दुष्कर्म करना, वो भी सामूहिक रूप से, ये एक बहुत ही घृणित कार्य है। अगर ये घृणित कार्य मैंने किया है तो मुझे कम से कम फांसी की सजा हो। लेकिन यदि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरी चरित्र हनन की कोशिश की गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसकी जांच हो, इसका पर्दाफाश हो, उन चेहरों को सामने आना चाहिए, समाज के सामने, सरकार के सामने और प्रशासन के सामने, ताकि इस कॉन्स्पिरेसी, जो चरित्र हनन की कॉन्स्पिरेसी है, जो मुझे ब्लैकमेल करने की साजिश है, जो मुझे धन उगाही के लिए साजिश है, वो कम से कम लोगों के सामने आए और उन लोगों का पर्दाफाश हो और उसको भी कठोर कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार रेप करने के लिए फांसी की सजा है, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, उसी प्रकार इस तरह के आरोप लगाने वालों पर, जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसी करते हैं और धन उगाही का एक माध्यम बनाते हैं और ब्लैकमेलिंग का एक माध्यम बनाते हैं, चाहे कोई वो महिला हो, चाहे उसके साथ के जो लोग हो, उन सबको भी कड़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं हर प्रकार के टेस्ट के लिए तैयार हूँ, जिस प्रकार के टेस्ट हों उसके लिए तैयार हूँ। उच्च स्तरीय जांच की मांग प्रशासन से भी की है, शासन से भी की है और सरकार से भी की है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। अगर मेरे विरुद्ध कोई कॉन्फ्रेंसी की गई है और मुझे बदनाम करने की, मेरी चरित्र हनन की, मुझे शहर छोड़ने के लिए, विवश करने के लिए, ये समाज में मुझे मेरे चरित्र के ऊपर सवाल उठाने के लिए अगर कॉन्फ्रेंसी की गई है, तो उन कॉन्फ्रेंसी करने वाले, उस षड्यंत्रकारी, उन घिनौने चेहरे, जो महिला कानून जो हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसका अगर दुरुपयोग करते हैं तो वो भी कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए पात्र है। यही मेरी शासन प्रशासन से मांग है और मैं शाहजहांपुर सिटीजन जो अपना पेज है उसके माध्यम से सभी लोगों से कहता हूँ, अपील करता हूँ, सभी माताएं, बहनें और जो भी बुजुर्ग भाई बच्चे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को समझें कि अगर संजय अग्रवाल दोषी है, अगर कहीं पर भी मेरा दोष सिद्ध होता है, अगर मेरी केवल